नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं चैनल 1। ट्रांसफ़र पॉलिसी हर एक एम्प्लॉय की कहीं ना कहीं जहां पर उनकी ड्यूटी लगती है, जहां पर वो काम करते हैं और उनको लगता है कि कभी ना कभी मेरी यहां से ट्रांसफ़र जो है होगी और कहीं ना कहीं मेरे को उस जगह पर ट्रांसफ़र होगी जहां से मेरा घर, जहाँ से मेरा परिवार जो है नज़दीक होगा, मैं अपने परिवार को भी और घर को भी टाइम दे पाऊँ। हमारे साथ में टीचर जो हैं एसोसिएशन की तरफ से आरएटी एसोसिएशन की तरफ से जो है टीचर हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर, और ये ट्रांसफ़र पॉलिसी असल में इनके लिए बनाई ही नहीं गई है। इनसे बातचीत करेंगे, पूरी क्या बातचीत है, ताकि आप भी जान पाएँ कि किस तरीके से जो है मुश्किलात जो है रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें, किस तरीके से रूरल एरियाज़ में भी टीचर्स जो हैं चल के पैदल जो है 5-5, 6-6 घंटे पैदल चलते हैं और 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल रास्ते हैं जहाँ पर रोड्स भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारी हाई सेकेंडरीज़ हैं जहाँ पर ये लोग जो है पैदल चल के भी जाते हैं। बहुत सारी जो हमारी महिलाएं टीचर हैं जो घर छोड़कर, बच्चे छोड़कर जो है वो रूरल एरियाज़ में जो है अपनी ड्यूटी करती है। तो इनसे बातचीत करेंगे। प्रेसिडेंट हमारे साथ में, सर आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं विनोद शर्मा, प्रेसिडेंट टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी। जैसा आपने बात की कि हर एक एम्प्लॉय को वो चाहिए, तो बदकिस्मती से हम वो एम्प्लॉय हैं जिन्हें ट्रांसफ़र पॉलिसी से बाहर रखा गया है। तो जैसा आपने कहा, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे एक कैडर एक बनाया गया है अलग से, जिसको कहा गया कि ये RRET है, जो कि किसी भी हमारे डॉक्यूमेंट में, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में नहीं था। हम RET लगे थे, जितने भी हमारे टीचर्स थे और वो RET लगे थे, और 5 साल के बाद उनको कहा गया था कि आपको जनरल लाइन टीचर बनाया जाएगा। हमें बनाया भी गया, बाज़ाब्ता हमारे ऑर्डर पे लिखा गया रेगुलराइज्ड एज जनरल लाइन टीचर। हमारी सर्विस बुक्स बनी, हमारा पे ग्रेड जो है वो सेम टीचर का है। बाकी सारी फैसिलिटीज़, राइट्स, ड्यूटीज़ हमारे बराबर हैं टीचर के, एक ट्रांसफ़र पॉलिसी को छोड़कर। हमारी डिमांड ये है कि हमें भी ट्रांसफ़र पॉलिसी में इंक्लूड किया जाए। हमने हर जगह पे नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक हर जगह पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। हर जगह पे अपने डेप्यूटेशंस के ज़रिए, मेमोरेंडम्स के ज़रिए ये हमने डिमांड वहाँ रखी, और हमें ये कहा भी गया हायर अप्स की तरफ से कि हाँ, आपको भी ट्रांसफ़र पॉलिसी में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन आज तक हमें ट्रांसफ़र जो है वो नहीं किया गया, ना पॉलिसी बनाई गई है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि हेल्थ में भी देखा था हमने कि हेल्थ में भी ट्रांसफ़र्स को जो है अटैचमेंट्स जो थी उनको कहा गया था कि आप जहाँ पर अटैच्ड हैं आप वहाँ पर नहीं, जहाँ पर रियल पोस्टिंग है आपकी वहाँ पर चले जाए, नहीं तो आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। तो आपके लिए कोई ऑर्डर निकाला गया या समथिंग ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल ऑर्डर निकला है। उनके लिए ये कहा कि आपकी अटैचमेंट्स कैंसिल की हैं। हमें ये कहा गया जो लोग हमारे ट्रांसफ़र हुए थे उनकी ट्रांसफ़र्स को कैंसिल कर दिया गया। मैं आपको ये बताऊं, 2014 में कैबिनेट डिसीजन के बाद एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है, ऑर्डर नंबर 469, जिसके तहत हमारी सर्विसेज को ट्रांसफरेबल बनाया जाता है और उसके तहत ही लोग ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग उसी ऑर्डर को चैलेंज करते हैं कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का डिसीजन हमारे फेवर में आया। उसके बाद उन्होंने चैलेंज किया डिवीज़न बेंच में, और ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने भी वो फैसला जो है वो हमारे फेवर में दिया, और वहाँ पे उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि आप क्लास विद इन क्लास नहीं बना सकते हैं, आप इनको जनरल लाइन टीचर कंसिडर करके आप इनको ट्रांसफ़र करिए। बेशक आप उन्हीं स्कूलों में कर दीजिए जहां आप इनको रीपैट्रिएट करके भेज रहे हैं, लेकिन आप रीपैट्रिएट वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको उसको भेजना है तो वो आप भेज सकते हैं, वो आपका अधिकार है। और हमारा जो कैडर है, डिस्ट्रिक्ट कैडर की हमारी पोस्ट है, आप डिस्ट्रिक्ट में हमें कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र आप करें, रीपैट्रिएट आप ये कहें, मैं हैरान की होती और आप भी हैरान होंगे कि किसी आदमी को ये कहा जा रहा है कि ये आपकी नौकरी है और आपको पूरी उम्र इसी नौकरी पे, इसी जगह पे नौकरी करनी है। तो बताइए क्या उसके लिए चार्म रह जाएगा? एक चार्म की बात होती है, उसके लिए नहीं रहेगा। उसकी डेवलपमेंट क्या होगी? जो आदमी पूरी उम्र प्राइमरी स्कूल में काम करेगा, बताइए वो अपने आप को डेवलप कैसे कर पाएगा? कैसे वो, जब उसकी चेंज नहीं होगी, वो कहाँ क्या पढ़ाएगा? या मैं ये मानता हूँ कि उसकी डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो सकती है, आप उसकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। और इसलिए मैं ये कहूँ, एक तो ऐसा ऑर्डर निकाल के वो हमारे साथ अन्याय किया गया, जिसको लेकर हम लड़े भी और हमें मानना भी गया कि आपके ट्रांसफ़र में आपको इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं किया गया। रिसेंटली एक ऑर्डर निकाल के ये कहा गया कि जितने भी वो लोग ट्रांसफ़र हुए थे उस ऑर्डर के तहत, वो सारे लोग वापस अपनी उन्हीं जगहों पे चले जाइए जहाँ पे आप RET लगे थे। ये नहीं देखा गया कि जिन जगहों पे आप हमें भेज रहे हैं क्या वहाँ पे पोस्ट खाली है भी है या नहीं है, या वो डिस्टेंस कितना है।
अगर कोई जरूरत है भी वहाँ ज़रूरत है कि नहीं है, यहाँ से आप उठा रहे हैं वहाँ पे वो टीचर काम कर रहा है या उसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये कुछ नहीं देखा गया। एक ऑर्डर निकाल के, एक फरमान जारी करके वो उन सबको ये कहा गया कि आप जाइए वहाँ पे ज्वाइन करिए। और ये भी नहीं, जो लोग हेल्थ ग्राउंड पे जिनकी ट्रांसफर्स हुई थी, मैरिज ग्राउंड पे जिनकी ट्रांसफर्स हुई थी, सिक्योरिटी ग्राउंड पे जिनकी ट्रांसफर्स हुई थी, उन सारी ग्राउंड्स को दरकिनार करके एक ऑर्डर, फरमान जारी किया, आप जाइए। उनकी सैलरीज बंद कर दी। एकदम किसी की आप सैलरी बंद करेंगे, बताइए वो अपना घर किस तरह से चला पाएगा। मैं कहूँ जो हमारी फीमेल टीचर्स हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी हम सबके लिए चाहते हैं और सबके लिए होनी चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट है। जब हम आरईटी रेगुलराइज्ड एज जनरल लाइन टीचर बन जाते हैं, ड्यूटीज़ हमसे पूरी जनरल लाइन टीचर की करवाई जाती हैं। सर्वे आप देख लें, बीएलओ आप देख लें, सेंसस आप देख लें। कोविड के दौरान यहाँ रिश्तेदार के घर पे नहीं जाता था, वहाँ पे हमारा टीचर जो है वो घर घर जाके उसने सर्वे किया है। अखनूर से उठ के उसने लखनपुर में जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे जाके कोविड ड्यूटी दी है। तब हमें ये नहीं कहा गया कि आप स्कूल स्पेसिफिक हैं, आपको यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना। जब डिपार्टमेंट को हमारी ज़रूरत पड़ती है वो हमें कहीं से भी उठा के कहीं भेज देगा। लेकिन जब टीचर ये कहता है कि मेरी भी ज़रूरत है, मेरी फैमिली सफ़र कर रही है, मेरे पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, आप मुझे एक ट्रांसफ़र कर दीजिए, तब हमें ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। जो हमारे लिए, मैं कहूँगा, बदकिस्मत हम लोग अपने आप को मानते हैं। और जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं उनको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और ये देखना चाहिए। एक लॉ ऑफ नेचर है, चेंज द लॉ ऑफ नेचर। जब आप उसको नहीं, वो उस राइट से आप महरूम रखेंगे तो मुझे लगता है कि ना ही उन बच्चों की डेवलपमेंट हो पाएगी जिनको आपने पढ़ाने के लिए हमें लगाया है। जब तक टीचर मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक वो अच्छी शिक्षा बच्चों को नहीं दे सकता है। बिल्कुल, हम भी जब पढ़ा करते थे, रूरल एरियाज़ के अंदर पढ़ा करते थे, बहुत संघर्ष के साथ पढ़ा करते थे। एक टीचर की अभी समझ आ ही रही होती थी, उसको चेंज कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से जो है एक बच्चे के अंदर भी जो है अभी समझ आ ही रही होती है एक टीचर की, और तब तक उसको चेंज कर दिया, दूसरे किसी को आ गए तो उसको समझने में टाइम लगता था। तब तक उसके जो है 1 साल निकल जाता था, फिर वो दूसरे साल के लिए चढ़ जाता। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से जो है एजुकेशन में भी सफ़र पड़ता है। आप रूरल एरियाज़ में रहते हैं सर, तो आपसे जानना चाहूँगा, डोडा डिस्ट्रिक्ट से हैं, रूरल एरियाज़ है, बहुत पहाड़ी एरिया, चलना पड़ता है, 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो क्या कुछ कहेंगे? सर यही है कि ये ट्रांसफ़र्स जो हैं वो ज़रूरी है। एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद हर मुलाज़िम की ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो हम भी बता रहे हैं कि जो हमारा एक कैडर है, हालांकि कैडर तो नहीं है लेकिन कहा जाता है एज़ पर डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 396 जिसके तहत हमारी एक स्कीम बनी थी, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये स्कूल स्पेसिफिक या विलेज स्पेसिफिक है। जैसे सर मैं आपको बता दूं, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट लगता है या 4th क्लास में कोई होता है हमारे डिपार्टमेंट एजुकेशन में, तो 5-7 साल डिपार्टमेंट में जाने के बाद वो लेबॉर्ट्री असिस्टेंट से टीचर बनता है। तो उसको पूरे मराहत, पूरे जो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एक जनरल लाइन टीचर के। इसी तरह से जब रहबर तालीम एज़ पर बेसिक स्कीम जो गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 396 28 अप्रैल 2000 का है, क्योंकि 2000 सन में ये स्कीम लॉन्च हुई तो एक सरकारी हुक्मनामा निकला, उस ऑर्डर के तहत एक फंडामेंटल जो बेसिक डॉक्यूमेंट बना, ये था कि 5 साल ये एज आरटी अपने स्कूल में काम करेंगे, उसके बाद इनको रेगुलराइज किया जाएगा एज जनरल लाइन टीचर। उसके बाद सर 5 साल के बाद हम सब लोगों का एक ऑर्डर जब हुआ, उसमें लिखा कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल 5 ईयर सर्विसेज दे हैव बीन रेगुलराइज्ड एज जनरल लाइन टीचर्स। हमारी सर्विस बुक में भी यही एंट्री है। लेकिन बीच में हुकूमतें बदलती गई, क्या क्या हालात बने, तो एक नॉमेनक्लेचर हमें दिया गया बीच में RRT, लेकिन वो डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं है। वो वर्बली एक RRT बना गया कि रेगुलराइज रहबर तालीम टीचर, हालांकि ऐसा डॉक्यूमेंट्स में अभी तक कहीं भी नहीं है। RRT कोई नाम नहीं है, ये दिया गया एक, वो किसी को बोलते हैं, उसका नाम होता है राजकुमार, हम बोलते हैं बिल्लू, या होता है सजाद, उसको बोलते हैं चुनू। तो ऐसा ही है कि हाँ, उसको खुश करने के लिए हमें बता दिया RRT, हालांकि डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर स्पेसिफाइड कर दिया कि ये विलेज स्पेसिफिक, स्कूल स्पेसिफिक। हम एज पर डॉक्यूमेंट स्कूल स्पेसिफिक 5 साल के लिए थे, उसके बाद हमें ट्रांसफ़र भी होनी चाहिए थी, जैसे बाकी ड्यूटीज़ हम सारी ड्यूटीज़ जनरल लाइन टीचर की देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से सर ये कहा जाता है कि स्कूल स्पेसिफिक है, विलेज स्पेसिफिक। जल्द कि सर हमारे पास 3rd टीचर्स का एक कैडर 10,000 लगा था स्टेट में, जो जोनल लेवल और तहसील लेवल पर लगे थे। तो आपको पता है हमारे हिली एरियाज़ में जोन जो है वो 10 किलोमीटर पर नहीं होता है, वो 50, 60, 70, 80, 90 किलोमीटर पे। खास करके अगर आप गुंदो को लेंगे, गोंदना को लेंगे, हमारा मेरागढ़ जोन है वहाँ से लेंगे, आप बटियास जोन को लेंगे तो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेडियस में वो जोन जो है। तो ऐसे जोन्स जहाँ पे हों तो वहाँ हम बोलेंगे किसी को नहीं घर के पास लगाया है। तो हमारे कुछ ऑफिसर जो हैं, मैं कहता हूँ कि सेक्रेटरी साहब को किसी ने मिसगाइड किया है कि इनको हमने घर के पास लगाया है। अगर एक जोन जो है, खास करके डोडा, पुंछ, राजौरी या कश्मीर के करना, कपवाड़ा सेक्टर में अगर हम ये कहेंगे
कि जोन जो है वो घर के पास है, तो मैं कहता हूँ ये हम आसमान में बातें कर रहे हैं, हवा में कर रहे हैं, तो बड़े अफसोस की बात है। ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना चाहिए। सर, हम आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करते हैं कि जो हुक्मनामा उन्होंने पहले जारी किया है रिपैट्रिएशन का, हम कड़े से कड़े अल्फाज में उसकी निंदा करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। सर, आप ज़रा मान लीजिए ये कि एक फीमेल टीचर की शादी डोडा से उसकी बदरवा में अगर हुई है, गुंदो में हुई है, किश्तवाड़ में हुई है, बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, तो मैरिज के बाद उसकी शादी हुई, मैरिज ग्राउंड पे उसकी ट्रांसफ़र एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर, वो कैबिनेट डिसीजन के बाद एक ऑर्डर निकलता है, उसके तहत होती है, और आज 10 साल बाद उसको हम कहते हैं तू वापस जा। अब मुझे बताएं कि वो वापस किश्तवाड़ से कहाँ जाएगी, वो अब डोडा में, वो जम्मू से कहाँ जाएगी डोडा में, या वहाँ से यहाँ कहाँ आएगी? ना उसको हम घर का रखते हैं, ना हम उसको ड्यूटी का रखते हैं। तो इन चीज़ों पे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, हमको ऐसे ही बकवास नहीं कर रहे हैं। सरकार को इन चीज़ों को समझना चाहिए, अगर नहीं तो हमें बुलाना चाहिए, वरना फिर मजबूर हम यही होंगे सर के जैसे हम पहले सड़क पे आते थे, आएंगे। हम चाहते नहीं हैं, कोविड के 2 साल में बच्चों का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हम अपील करते हैं आपके माध्यम से सेक्रेटरी साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, कि आप प्लीज़, ये बेसिक चीज़ें और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। समझने की बात है कि एक फीमेल को अगर आप डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेजते हैं, प्रोविंस से बाहर शादी होती है, आज उसका 10 साल बाद उसके अपने बच्चे भी सफ़र होते हैं, जहाँ वो ड्यूटी करती है वो बच्चे भी सफ़र होते हैं। अब उसको वहाँ जाने के लिए कहते हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो वहाँ ड्यूटी करेगी और उसका और फिर वो मेंटली वहाँ पे कुछ बच्चों को देगी। एक सर, एक इसका ये मुख है। दूसरा फेस इसका ये है कि आप 35 साल 30 साल एक टीचर को एक ही स्कूल में रखते हैं, तो क्या उसके बैड इम्पैक्ट उस विलेज पे नहीं पड़ते हैं? क्या तब्दीली ज़रूरी नहीं है? लॉ ऑफ नेचर नहीं है चेंज? और अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, तो फिर हम एक आदमी को बोलते हैं कि 30 साल एक ही जगह रहे, ये ज़रूरी नहीं, वो उसके कुछ बैड इम्पैक्ट्स भी वहाँ पड़ते हैं। मुझे लगता है कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन में समझदार लोग हैं, उनको समझना चाहिए इन लोफूल्स को कि क्या ये ज़रूरी है। एक और बात ये भी है सर कि 60,000 हम बोलते हैं स्कूल्स में प्रॉब्लम है, एजुकेशन सेक्टर चल नहीं रहा है। 60,000 का एक तबका, जहाँ 1.5 लाख मुलाजम एजुकेशन डिपार्टमेंट में सारे हैं, 60,000 मुलाजमीन को आप कहते हो आप एक ही जगह बैठे रहो, आपको हिलना ही नहीं है, चाहे वहाँ एनरोलमेंट है नहीं है। 10 साल पहले वहाँ कितने बच्चे थे, वहाँ से कितने लोग, क्योंकि शहरों से गाँव से लोग माइग्रेट होते हैं, आपको पता, खास करके हिली डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ये नहीं देखते हैं कि वहाँ तब कितनी एनरोलमेंट थी, अब बच्चे कितने वहाँ हैं। 8 टीचर मिडिल स्कूल में अगर हैं, उनको वही रहना है क्योंकि वो ट्रांसफरेबल नहीं है। तो इन लोफूल्स को मैं सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से, इन लोफूल्स को देखिए, आप हमें भी बुलाइए, हमसे भी बात करिए, हमारी लीडरशिप है, हमारे यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट हैं मनोज शर्मा जी, आप इनको बुलाइए हमारी तरफ से, अब बात कीजिए, बात करके इसका संज्ञान निकालिए। ट्रांसफ़र पॉलिसी में हम ऑलरेडी इंक्लूड थे, उसको आपने डिबार कर दिया, आप उस बार को हटा दीजिए और उस इंक्लूजन को आप हमें ट्रांसफ़र में लाइए बाज़ाब्ता तौर पे। 60,000 लोगों को जब तक हम बंद कमरे में रखेंगे बंद, तब तक आपका महकमा सही तरह से नहीं चलेगा, ये अपाहिज रहेगा। ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी, और अगर हमें मजबूर करेंगे ये बात मनवाने के लिए, तो सर फिर मैं यही बताऊंगा आपके माध्यम से कि फिर हम जैसे पहले सड़कों पे आते थे, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी हम फिर स्कूलों को बंद करके सड़कों पे आएंगे। उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं सर, ये उन लोगों की होगी जो हमें मजबूर करें वो करने के लिए, और फिर हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक फिर हम अपनी डिमांड नहीं मनवाएंगे, क्योंकि ये हमारी डिग्निटी के खिलाफ है, हमारे राइट्स के खिलाफ है। या आप भी समझते हैं कि एक आदमी का हक छीना जा रहा है और कितनी देर वो खामोश बैठेगा या वो कितना कंफर्टेबल रहेगा। चलिए, आपने पूरी बातचीत सुनी और ट्रांसफ़र पॉलिसी की जो है डिमांड कर रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर करें, ताकि हायर अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुँचे और ताकि वो देख पाएँ कि किस तरीके से रियलिटी को इनसे बातचीत करनी है, क्योंकि बातचीत से ही मसला हल होगा। दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाज़त। आप देखते रहे चैनल 1, कैमरामैन सुरजीत के साथ, चैनल 1 के लिए।